हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। अगर हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो तुरंत कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट खजाना यही मिलता है। ठीक है, तो अपन ने AC चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक है, और इस सिलेबस में तो इसके मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये मिनिमम 16 से 20 नंबर दे देता है ये वाला चैप्टर। तो इसमें अपन इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें पहले पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं वो है ये वाला ड्यूल नेचर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डे ब्रॉगली इफेक्ट ना, ये पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे और पार्ट 2 में अपन ये वाली चीजें कंप्लीट करेंगे, ये और ये वाली। ठीक है, एटॉमिक और न्यूक्लियस पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे। तो ये अपने पास मॉडर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला पार्ट है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूल डे ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, वेव। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में अपन एटम और न्यूक्लियस पढ़ना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये अपन को रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइट है वो कौन सा नेचर रिप्रेजेंट करता है, वो करता है पार्टिकल। ठीक है, इसके लिए अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया था। इट इज प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना। ये अपन को क्या करता है कि एक पार्टिकल नेचर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब एक अपने पास मेटल है कोई भी, है ना, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जब कोई फोटोन, है ना, जब कोई फोटोन यहाँ पे आता है और इससे कोलाइड करता है ना, क्या करता है, यहाँ से इससे टकराता है, तो ये एनर्जी फोटोन एक्चुअल में लाइट क्या है, बहुत सारे फोटोन का एक पैकेट है ना, एनर्जी का पैकेट है, जिनको अपन फोटोन कहते हैं, क्वांटा बोला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आते हैं, ये लाइट अगर मैं इसके ऊपर इंसिडेंट करता हूँ एक मेटल सरफेस के ऊपर, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। और अपन जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है। तो ये क्या कर देता है, हायर स्टेट में चला जाता है, यानी कि यहाँ से क्या कर देता है, सरफेस को छोड़ के बाहर निकल आता है, इमिट हो जाता है। कहने का मतलब इमिट हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस चलता है कि जब भी मैं मेटल सरफेस के ऊपर कोई लाइट गिराता हूँ, लाइट कौन सी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। वो आगे सारी चीज़ें अपन समझेंगे कि इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, उन सारे को समझेंगे। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, यहाँ पे ये इमिट हो जाता है ना, ये इमिट हो जाता है, सरफेस को छोड़ के भाग जाता है। यही है। ठीक है, तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक में यही है। और फोटोन क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट, है ना, ये मैंने बताया, ये लाइट की स्पीड से ही चलते हैं, सॉरी हाँ, कि जो स्पीड है वो लाइट के इक्वल होती है इसकी। ठीक है, और मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे कि आइंस्टाइन ने अपन को इक्वेशन दी थी, है ना, जब कोई पार्टिकल और लाइट की स्पीड चलता है तो अपन उसका मास डिफाइन नहीं कर सकते ना, यही है। और इट इज बोथ एनर्जी एंड मोमेंट, है ना, ये अपन एनर्जी इसकी लिख सकते हैं और मोमेंटम लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी, इसको एस सी बाय लेमड़ा भी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सी बाय लेमड़ा होती है लाइट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेमड़ा इज अ वेव, ठीक है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड एफ इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स, है ना। यहाँ पे पी इज अ मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम ये एनर्जी बाय सी, और ये होता है अपने पास एस बाय लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी बनता है ई इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा। ये डी ब्रेगली जो वेव है इसका यहाँ पे फॉर्मूला अपन को ये मिलता है। आगे पढ़ेंगे अपन ये फॉर्मूला भी, लेकिन यहाँ पे जो मेन 2 फॉर्मूले हैं मैंने आपको बता दी, ये फॉर्मूले बिल्कुल याद रखना है। और ये जो चैप्टर है यहाँ के जो फॉर्मूले हैं कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, बस ज़्यादा आपको 3 से 4 फॉर्मूले देखेंगे, उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको सॉरी फॉर्मूले लिखेंगे, उनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। उन 4 से 5 फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है।
आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन को पता है कि जो ई है वो अपने पास एच सी बाय लेमड़ा है ना। यहाँ पे सी की वैल्यू अपन को पता है, एच की वैल्यू पता है, तो यहाँ का अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये होता है 4/2 लेमड़ा, और ये लेमड़ा किस में है, नैनोमीटर में, तभी अपन ऊपर ये ले सकते हैं। तो अपने पास जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अगर आप लैम्बडा को नैनोमीटर में लोगे और ऊपर लिखोगे आप 1242, ठीक है, तो अपने पास जो निकल के आएगी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद करना। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कुछ और नहीं है कि कितनी एनर्जी गिर रही है पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में। ठीक है ना, यही लिखा है यहाँ पे कि इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पासिंग पर यूनिट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना, ये बताया गया है पर सेकेंड कितनी गिर रही है पर यूनिट एरिया पे। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ये होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी अपन लिख सकते हैं कि H इंटू एफ, है ना, ये फोटोन की नंबर ऑफ फोटोन अगर n है, तो ये बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, अपन लिख देंगे A इंटू एरिया पे। यहाँ पे इसके अपन को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे ये इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम के प्रोपोर्शनल। बात समझ आ गई। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने बता दी इंटेंसिटी की। आगे बढ़े, चलो यहाँ पे लिखा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज अ लाइट विद नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, है ना, स्ट्राइकिंग पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज लिंक्ड विद द एनर्जी ऑफ सिंगल पोल। ये जो दो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर बात करें आपको इंटेंसिटी की, है ना, इंटेंसिटी की बात हो रही है, इसका मतलब सीधा है इंटेंसिटी की बात करते हैं इसका नंबर ऑफ फोटोन, है ना, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकेंड, इसका सीधा रिलेशन यही है। और बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, है ना, कि फ्रीक्वेंसी तो सीधा इसका रिलेशन होता है एनर्जी से। ठीक है, ये दो पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वहाँ पे अपन समझेंगे उनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं ना, करंट पढ़ेंगे वहाँ पे, वोल्टेज पढ़ेंगे, तो वो कहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या इनके रोल हैं वो काम आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने सारी चीजें देख ली। अब लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, वो लिखा है कि द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन लाइट इज सुटेबल फ्रीक्वेंसी, है ना, सुटेबल फ्रीक्वेंसी जिसको अपन बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जी। और इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। फॉल ऑन इट इज कॉल्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि एक सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर अपन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी यहाँ से इमिट कर लेगा, है ना, यहाँ सरफेस पे। पास में आ गई। अब उनके पास एक टर्म आता है दैट इज वर्क फंक्शन यहाँ पे। तो वर्क फंक्शन कुछ और नहीं है, यहाँ पे वो एनर्जी, है ना, करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको, है ना, अपने पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, यानी कि देखो मैं बता रहा हूँ सिंपल। ठीक है, पेज ऐड कर देते हैं। अपने पास एक मेटल है, यहाँ पे H न्यू डी एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे HF लिख देते हैं अपन, अगर आपको दिक्कत तो HF एनर्जी दी। ठीक है, और ये एनर्जी बस यहाँ से यहाँ तक लेके आ गई सरफेस तक, है ना, पास में आ गई, यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक लेके आ गई। तो जो ये एनर्जी है इसको अपन वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना, जो काम किया इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं अपन F नॉट, है ना, इसको बोलते हैं। यही यहाँ पे सारी चीजें समझाई गई है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखी गई है, मैं बता देता हूँ यही। और इसकी वैल्यू ये अपने पास होती है 5 GBS लैम्बडा नॉट, है ना, और लैम्बडा नॉट क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन अगर बताऊँ तो फ्रीक्वेंसी F नॉट से कम होनी चाहिए और लैम्बडा जस्ट इसका ऑपोजिट लैम्बडा नॉट से कम होना चाहिए। मैक्सिमम इतना होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो गया, इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट नहीं होगा,
ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अगर ये एफ नॉट है, इससे अगर कम हुई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे यही दोनों केस बताए जो मैंने अभी बताए। ठीक है, कि इंसिडेंट और थ्रेशोल्ड से अगर ये रिलेशन है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, है ना ये। और यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। क्या बोला गया, एक लाइट इमिट करे जिसकी वेवलेंथ ये दी गई, और इसका जो वर्क फंक्शन है ना, ये दिया गया। तो बताओ कि ये इमिट करेगा कि नहीं। तो अपन को वही देखना है सबसे पहले। ध्यान से देखो, एनर्जी क्या हो जाएगी, सिंपल है, 2/621 है ना, नैनोमीटर में दी गई। ये लगभग अपने पास 2 आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो अपन इंसिडेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, मेटल के ऊपर, है ना, मेटल प्लेट के ऊपर, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इन द सेंस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो इतना है। तो बहुत ज्यादा है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा इतनी एनर्जी। अगर 2.5 देता तो सरफेस तक तो आ ही जाता, लेकिन इससे कम है तो सरफेस तक भी नहीं आएगा, इमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं। तो नो फोटो इमिशन विद, है ना, यही लिखा गया है। अगर ज्यादा है तो बिल्कुल इकट्ठ करें, है ना। अगर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन अपन लाइट गिरा रहे हैं और इसकी एनर्जी मान लो कि 2.5 था, है ना, 5 नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपन जो एनर्जी गिरा रहे हैं उसकी वैल्यू मान लो 2.6 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। बात समझ आ गई। तो यही है कंडीशन दोनों, और सारी चीज़ें आपको बता दी। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला ये है कि ध्यान से देखो, जो अपन एनर्जी दे रहे थे, मैं बता देता हूँ। ये अपने पास मेटल प्लेट है, यहाँ पे लाइट गिरा रहे हैं अपन, जिसकी एनर्जी अपने पास कितनी है, एच एफ मान लेते, ठीक है, इतनी एनर्जी है। इस फोटोन्स की एनर्जी इतनी है, और ये इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में इसको वर्क डन करना पड़ रहा है 5। ये अपन जानते हैं कि यहाँ से सरफेस तक आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क फंक्शन है ना, ये है। तो यहाँ से मान लो कि अपने पास जो एनर्जी है अगर इसके इक्वल होती तब तो ये सरफेस तक आ जाता, लेकिन बाहर भी तो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी, और वो मान लेते हैं मैक्सिमम रेंज तक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो अपने पास एनर्जी आई ई, वो कहाँ पे हो गई, एक तो वर्क फंक्शन और एक अपने पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चली गई। बात में आ गई। तो यहाँ पे एनर्जी वही है एच न्यू, एफ ले लेते हैं, और ये बन जानते थे एच एफ नॉट प्लस के ई मैक्सिमम। तो के ई मैक्सिमम हो जाएगा अपने पास, ये इस तरह एच कॉमन ले लूंगा तो एफ नॉट माइनस, सॉरी यहाँ पे एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, और ध्यान से देखो एच माइनस एफ नॉट, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो यही है अपने पास। और देखो यहाँ पे बस यही कंसेप्ट है, पूरा का पूरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका जो मेन फंडा है वो इतना ही है बस, है ना, जो मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दिया कि अगर यहाँ पे जो अपन एनर्जी दे रहे हैं वो एक तो यहाँ पे इसको यहाँ तक सरफेस तक आने में काम करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसको अपन भाई क्या बोल रहे थे, वर्क फंक्शन बोल रहे हैं ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो आ गया, अब उसके पास इससे ज्यादा एनर्जी है तो वो क्या चला जाएगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी से दूर चला जाएगा। तो एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी कहाँ गई, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में इस इलेक्ट्रॉन के पास, है ना। तो पूरा पूरा यही है, यहाँ पे सारी चीजें यही है कि एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे लाइट गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट हो गई। अब ये क्या करेगी, अटैक करेगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से, है ना, एक जी कोई इलेक्ट्रॉन रुक भी गया होगा, है ना, एनर्जी खत्म हो गई किसी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ये होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज है 0 से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक है। बात समझ आ रही है। तो यही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये चलेगा और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक करंट आ जाएगा।
बात समझ आ गई। इस डायरेक्शन में अपने पास एक करंट आ जाएगा जिसको अपन बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़े, चलो। तो यही है, और ये पूरा सेटअप होता है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है दैट इज स्टॉपिंग का वाला। क्या होता है यहाँ पे? पहले तो ये अपन ने एक बार पॉजिटिव वाला बता दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे ना, ये अपन ने पढ़ लिया है ना। अब सबसे पहले देखते हैं कि जैसे जैसे अपन मान लो कि अपन ने पोटेंशियल जीरो लगाया था ना, ये ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस करंट के। कहाँ पे करंट? ये अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इंड्यूस हुआ है, और वोल्टेज अपन एक्सटर्नल बैटरी से ले रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे वोल्टेज अगर जीरो भी है, यानी एक्सटर्नल बैटरी का जीरो भी है, तो यहाँ पे क्या करंट होगा कि नहीं होगा? होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अपन को पता है कि जैसे ही इमिट करूंगा कुछ ना कुछ तो भले मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं ना इस प्लेट से, उसमें से कम 2-3 तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंच ही जाएंगे, तो मिनिमम भले थोड़ा बहुत तो करंट आ ही जाएगा। तो ये अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, यानी कि जीरो अगर पोटेंशियल है तो भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पे करंट होगा ही, है ना। और फिर जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4 आ रहे थे, तो फिर 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि ये ऐसे ग्राफ इसका बढ़ता जाता है। और एक केस बाद, है ना, एक केस बाद इतना बढ़ जाता है। और आपको पता है कि इस मेटल प्लेट की भी एक कैपेसिटी होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है। और अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात एक और बता दूं मैं, कि एक जो फोटोन है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। ठीक है, मैं क्या बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। तो मान लो कि इंटेंसिटी अपन दे रहे हैं 100 फोटोन जैसी, तो 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा ना। ठीक है, इंटेंसिटी अपन ने कांस्टेंट रख दी है कि 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो 100 ही फोटोन, सॉरी 100 फोटोन ही आ रहे हैं यहाँ पे, तो 100 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। तो अपन को पता है कि पहले चार्ज आ रहे थे 5, 10, 15 ऐसे, एक मैक्सिमम कब तक निकलेंगे? जब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इमिट हो गए। इमिट होने के बाद फिर करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और इस करंट को बोलते हैं अपन सैचुरेटेड करंट। ठीक है, यहाँ पे एक करंट आ जाएगा एस, और इसको बोलते हैं अपन सैचुरेटेड करंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड करंट। बात समझ में आ गई? तो यही है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी की पोलैरिटी को हटा देता हूँ। समझ में आ गई मैं क्या कर रहा हूँ? इस बैटरी की पोलैरिटी को मैंने हटा दिया। ठीक है, हटा दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है, और यहाँ पे खुद नेगेटिव आ गया, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस सेटअप को यहाँ पे बताता हूँ कि पहले अपने पास 2 प्लेट थे ना, अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, तो ये नेगेटिव हो गई। इलेक्ट्रॉन भी तो अपने पास यहीं से है, तो इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है पॉजिटिव, लेकिन अपन नेगेटिव लगा दिया। तो बट जो पहले आ रहे थे 4 से 5, ठीक है ना, ठीक है 4 से 5 आ रहे थे, अब मैं पोटेंशियल जैसे भी बढ़ाऊंगा नेगेटिव में, तो वो 4 भी नहीं आएंगे, है ना, 3, 2, 1, 0 हो जाएंगे। तो एक लास्ट में एक वो पोटेंशियल आएगा जहाँ पे ये करंट क्या हो जाएगा? बताओ, ये करंट 0 हो जाएगा। अब एक भी इलेक्ट्रॉन उस वाली प्लेट के पास नहीं जाएगा। पास में आ गई? मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना। तो यहाँ पे वही है। तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है और पोटेंशियल चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है करंट और वोल्टेज के बीच में, वो इस तरह का आता है। पास में आ गई? यही ये सारी चीजें। अब अगर इंटेंसिटी चेंज कर दी, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये सारी चीजें यहाँ पे पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। मैं अभी जो बता रहा हूँ पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, उसका निचोड़ एक एक करके। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। तो अगर मैं इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले क्या किया, सिर्फ वोल्टेज चेंज किया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट। अब अगर बोलो कि इंटेंसिटी चेंज हो रही है, यानी कि पहले 100 फोटोन आ रहे थे, अब मान लो कि 150 या 200 आ रहे हैं, सपोज करो 200 आ रहे हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा के 200,
तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 200 बढ़ जाएंगे ना, है कि नहीं। तो 200 आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो, इनको जो रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं वो तो उतना ही देना पड़ेगा ना, है कि नहीं, उतना ही देना पड़ेगा। तो पोटेंशियल जो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है। वो तो रहेगा कांस्टेंट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, सैचुरेटेड करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपन को भी पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, इमिट होना, तो वहाँ पे चार्ज बढ़ गया तो यानी करंट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो मान लो कि ये इंटेंसिटी I1 पे था या I2 पे है, तो अगर आपको पूछ ले कि I1 I2 में क्या रिलेशन है, तो I2 इज ग्रेटर देन I1, है ना। ये क्या है, दोनों इंटेंसिटी है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेटेड करंट भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहता है, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। और इसको रोकने के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा काइनेटिक मैक्सिमम स्पीड से, है ना। अब इस मैक्सिमम और जीरो के बीच में रेंज वाले भी इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, लेकिन मुझे अगर जीरो करना है करंट को, है ना, बिल्कुल करंट को जीरो करना है, तो मैक्सिमम वाला जो काइनेटिक एनर्जी वाला है वो भी तो रुकना चाहिए ना, तभी तो करंट जीरो होगा। तो मैक्सिमम मुझे कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, एनर्जी, वही तो है। और पोटेंशियल अपन कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला इसलिए लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि अपन काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिख के ऐसा क्यों लिखते हैं, तो यही रीजन है ना, सारा ये डेप्थ में आपको बता दिया। और यही दो फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक के सवाल आते हैं ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही सारा यहाँ पे ग्राफ दिया गया जो मैंने पहले बनाया अभी, और ये अगर इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल स्टॉपिंग है वो सेम रहता है, और ये और सैचुरेटेड करंट, और अगर इंटेंसिटी की बात में तो ये लीनियरली बढ़ता है ना, प्रोपोर्शनली, ये भी आपको याद करना है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दूं, अब देखो, अब बात आते हैं एनर्जी की। पहले बात क्या आती थी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, अब एनर्जी की बात आती है। तो नंबर ऑफ फोटॉन फिक्स है, अब मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, यानी काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, बात समझ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो यही है। तो इस केस में देखो, नंबर ऑफ फोटोन तो फिक्स है, इसका मतलब हमें ये फिक्स है कि यहाँ पे जो सैचुरेटेड करंट है वो तो फिक्स रहेगा, भले आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे अगर इंटेंसिटी सेम है तो यहाँ पे सैचुरेटेड करंट तो सेम रहेगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि आप देखो, मैंने जब अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है कि जो के मैक्स है वो क्या है, ई इंटू वी नॉट, यानी कि पोटेंशियल जो स्टॉपिंग है उसके प्रोपोर्शनल है। और अपन जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। आई होप ये दोनों ग्राफ है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन दोनों में ही आपको मोस्टली सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल एक भी रुकेगा नहीं। और यहाँ पे अगर इक्वेशन बनाए अपन, है ना, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है, ऐसा चाहे कोई भी प्लेट हो। और इसके ऊपर सवाल क्या है अभी मैं जस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो 2023 का ही है, बस यहाँ पे आपको देखो वर्क फंक्शन जो भी दिया है एल्यूमिनियम और गोल्ड दिया है, और अपन को बोला गया है कि इनका जो स्लोप है ना, क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरियस फ्रीक्वेंसी। सिंपल है कि दोनों का जो स्लोप है वो सेम रहेगा, वर्क फंक्शन अलग अलग होगा बट यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। डिपेंडिंग एच बाई ई है। तो देखो ऐसे बस आते हैं, अगर आपके फंडिंग क्लियर है तो हो जाएगा। और क्या बोला गया, देखो अब की बार स्टेटमेंट दिए, अपन को बताना है कौन से करेगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या सही बोला गया है क्या, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, देखो स्टॉपिंग जो पोटेंशियल था वो डिपेंड कर रहा है अपने पास फ्रीक्वेंसी पे, जो गलत है ना। सैचुरेटेड करंट इंक्रीज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ इंक्रीज, बिल्कुल सही है।
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ना काइनेटिक के डिपेंड्स ऑन ओनली इंटेंसिटी, ये भी गलत है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी, ये तो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये बनाई किसके लिए था, पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करने के लिए ही अपन ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा है, सही है सिर्फ बी, और बी के लिए कौन सा हो सकता है, हाँ सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यही है। तो अगर आपके फंडे क्लियर तो आप आराम से कर लो। और भी देखते हैं क्या बोला है। इसमें अपन को बताना है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, है ना, सही है बिल्कुल। क्या बोला है कि फोटो करंट इंटेंसिटी के, हाँ तो बिल्कुल जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे जो यहाँ पे सैचुरेटेड करंट है वो भी बढ़ेगा ना। और क्या बोला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद which photoelectron are emitted depends on intensity of incident light, है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है क्या, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल गलत बात है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद व्हिच द फोटोइलेक्ट्रॉन आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है ना, ये सही है। और क्या बोला था, इमिशन ऑफ, है ना, इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, बहुत यहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चों को यही घुमाने के लिए दिया, बाकी कुछ नहीं था, अगर सबको पता है। यहाँ पे क्या बोला, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, है ना, और ऐसा कोई जिक्र नहीं है अपन ने किया जब स्टार्टिंग में पढ़ा कि थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का नाम भी दिया होता, क्योंकि वहां पे एक ही कंडीशन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी कि अगर जो अपने पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, और मैक्सिमम वेवलेंथ ना अपन ने इंटेंसिटी की बात की थी, तो ये डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत बात है। ठीक है, और क्या बोला गया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट। क्या बोला कि डिपेंड्स, इंडिपेंडेंट, गलत बात है, इंडिपेंडेंट थोड़ी है, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर रहा है। तो अपन को चूज करेक्ट बताना तो कौन कौन सही है, ए और सी, ए सी कहाँ दिख रहा है, बी ऑफ बॉम्बे इज राइट। तो अगर देखो इस टाइप के फंडे क्लियर तो आप कर लोगे, है ना। तो अभी थोड़ी कुछ टाइम के लिए अपन सारे के सारे सवाल ही देखने वाले हैं। ठीक, क्या बोला है कि लेट K1 and K2 is be the maximum kinetic energy of the photoelectric material when the two monochromatic, ठीक है, beams are wavelength then by 2, है ना। तो सीधा संबंध रिलेशन निकालना, है ना, काइनेटिक एनर्जी K1 अपन जानते हैं कि वो हो जाएगी SC बाय λ1 और -5 तो सेम ही रहेगा अगर अपने पास एक ही मेटल है। K2 हो जाएगा अपने पास SC बाय λ2 -5, है ना। बस इन दोनों का अपन को क्या चाहिए, रिलेशन ही तो चाहिए, है ना। तो देखो अपन को और क्या डेटा दिया है कि जो λ1 है वो 3 λ2 है, तो λ2 की वैल्यू रिप्लेस कर दो, λ1/3 कर दो, तो λ1/3 कर देंगे, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करें बताओ, ये कर देते हैं अपन कि K2 = 3hc/λ1 हो जाएगी, ठीक है, -5 से लिखा, और λ5 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, यहाँ से 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 + SC/λ1, सही लिखा मैंने, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगी K1 + ST, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगी 3hc/λ1, ठीक है। नहीं, अपन को K1 और K2 के फॉर्म में लिखना है ना, कोई दिक्कत नहीं, K1 और K2 के फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे करते हैं ना अपन, λ1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। एक बार मैं पेज ऐड करके सॉल्व कर देता हूँ। K1 = अपन को दिया है SC/λ -5, है ना, और K2 क्या दिया है अपन को SC/λ2 -5। एक तो है तो आप घटा सकते हो, है ना। देख मैं क्या करता हूँ, अपन को रिलेशन दिया है K1 और K2 नहीं दिया है, तो अपन को ऐसे ही करना पड़ेगा,
क्या कर सकते हैं कि पहले रिप्लेस कर देता k2 इज इक्वल टू 3 SC बाय लैम्बडा माइनस 5। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक बार प्लीज ध्यान से देखना कि मैं इसको -3 और +2 5 कर दूँ, कोई दिक्कत? अब कोई मसला तो नहीं? तो ये 3 कॉमन ले लिया, SC बाय लैम्बडा 1 -5 +2 5 है ना। तो ये अपने पास क्या है, k1 है, तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन आ गया ना 3k1 +2 5 है ना। तो कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा कौन कम? तो अपन को पता चला है k2 इज 3k1 और k1 इज लेस देन k2/3। तो ये रिलेशन कौन सा है आप देख सकते हो ना। तो ऐसे करना है, बस इक्वेशन का सारा खेल था, बस कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। और क्या बोला है, इफ द टू मेटल ए एंड बी आर एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ, ये अपन को दिए द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ए एंड बी आर 4.8 और ये दिए चूज। सबसे पहले आपको देखो वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ से आप एनर्जी निकाल सकते हो है ना। ये एनर्जी आ जाएगी और एनर्जी आई थिंक कितनी आएगी, एनर्जी अपन मान लेते हैं 50 करके, ये अपने पास 7 आ गया, ये आ गया 2 5 अराउंड 4 समथिंग आएगी ना, 4 से 5 के बीच में। और अपन को ये दिए, तो देखो थ्रेशोल्ड सॉरी वर्क फंक्शन है, अगर वो ज़्यादा है ना, एनर्जी से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इमिट होगा नहीं। ए से इमिट होगा नहीं तो वो ऑब्वियसली कर लेगा, तो ए इमिट नहीं करेगा और बी कर लेगा। तो यही है ऑप्शन इज 4। तो मैंने जो बताई आपको है ना, वो अगर सारी चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, और बताओ। The light of two different frequencies whose photon have energies है ना, अपन को दिए रेस्पेक्टिवली illuminate a metallic surface, वर्क फंक्शन ये अपन को दिया है ना। और क्या बोला गया है कि रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, डायरेक्ट एक ही मैंने आपको इक्वेशन बनाई है, v1 इज इक्वल टू कितना दिया है, ठीक है, दोनों का ये अपने पास एनर्जी दिया 3.8 माइनस 0.6 v2 का स्क्वायर हाफ, और ये कितना दिया है 1.4 माइनस 0.6, घटाओ आंसर लेके जाओ, इजी था है ना, बस यही था। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बोला गया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ये है, यही है, ये ऐसे ऐसे इजी सवाल दिए ना, मैंने गुस्सा आता है गुस्सा। SC/2F0 दिया है और मैक्सिमम वेलोसिटी अपन को v1 दी है, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 दी है। सॉरी यहाँ पे वही कर दी लैम्बडा वाली ये हो गया, ओके h यही है HF0 आ गया, ये हाफ m v1 स्क्वायर और हाफ m v2 स्क्वायर कितना आ जाएगा। अब की बार अपन को 5F0 दिया ना, 5F0 माइनस ये कितना दिया है, ये शायद वही दिया है ना, F0 ही रहेगा, तो ये अपने पास 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो बस आधा करना है आपको, 2 आ जाएगा ना रूट करके, इस टाइप का ही था 1/2 आ जाएगा। तो ये सवाल बहुत ही इजी सवाल है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, बस सारी चीज़ डेटा पे। A metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, stopping potential V0, ठीक है। तो यहाँ पे वही इक्वेशन लगाओगे, हाफ क्या बोला गया, लैम्बडा अपन को दिया है पहले से, तो पोटेंशियल अब की बार बोला गया ना, अब की बार अपन को हाफ mv स्क्वायर लगाना ही नहीं है, ये v0 लगाना है। क्या लिखोगे, SC/λ -5
ये बोला गया है। और अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वी नॉट बाय 4 हो जाए तो अब की बार बोला है कि 2 लैम्डा है ना, फंक्शन तो सेम ही रहेगा। तो अपन को क्या पूछा गया है कि थ्रेशोल्ड मेटालिक बिकम्स, ये लैम्डा पूछा गया तो बस रेशियो ले लो, कैंसिल हो गया, ये ई से ई गया, ये 4 आ जाएगा और 4 एस सी बाय 2 लैम्डा माइनस 5 एस सी बाय लैम्डा माइनस, थ्रेशोल्ड तो अपन को वैल्यू बतानी है या तो एक बार के लिए ऐसे ही रखते हैं। तो क्या क्या कैंसिल होगा, ये अपने पास 2 हो गया, 2 ये से ये कैंसिल, तो अपने पास एस सी बाय लैम्डा और ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सही लिखा मैंने। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 2 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5 यानी कि एस सी बाय लैम्डा। तो साइड कैलकुलेशन मिस्टेक है, हाँ यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा ना, हाँ सही है। आगे बढ़े, चल और बताओ। हाँ ये था अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिसमें सारे एक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए ना, और जो इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो अपन ने डिस्कस कर दिए, इससे कोई बार सवाल आने वाला भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ में मैंने ये बताया कि एक पार्टिकल है वो वे नेचर भी पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट करता है और वेव नेचर भी करता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला इन्होंने दिया ये वेव के लिए था, ये पार्टिकल के लिए इन्होंने एक साथ फॉर्मूला दिया, मोमेंटम का है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूले लिखे गए हैं सारे एक साथ, है ना। यहाँ पे h हाफ √2 m k प्रोपोर्शनल, ये आपको भी पता ही है सर। अगर अपने पास चार्ज पार्टिकल है तो q इंटू एनर्जी आ जाएगी, आप पुट कर ले। सारे चार्ज पार्टिकल के लिए अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और देखिए अल्फा कण के लिए अपन ने सारी चीजें लिख दी है ना। तो यहाँ पे जो अपने पास एक ये भी देखने को मिलता है कि जो प्रोपोर्शनल है लैम्बडा चेंज इन वोल्टेज, है ना, चेंज इन वोल्टेज। तो इसके ऊपर भी अच्छा सा सवाल आए हुए, ठीक है। तो देखो यही सवाल है जो भी मैंने ये कंसेप्ट बताया। क्या बोला गया है कि अपन 20 किलो वाट से अपन 40 किलो, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। तो अपन जानते हैं कि ये अपने पास सिंपल है, डेल्टा वी है, तो 20 से यानी कितना गैप आ रहा है अपने पास 20 का गैप आ रहा है, यानी कि सॉरी 20 गैप नहीं आ रहा है, 2 टाइम्स हो रही है। यही तो हुआ, पहले 20 था, अब कितना हो गया 2 टाइम्स, तो ये अपने पास हो गया 2 टाइम्स। तो जो नई वेवलेंथ आ जाएगी वो लैम्डा नॉट बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल फैक्ट बेस है, आप कर सकते हैं। और क्या बोला गया, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, है ना, इज एज्यूम्ड। ये अपन को दिया गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये अपन को क्या बोला गया कि डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो सेम दिया है। तो अपन भी जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p होता है, अगर ये सेम तो p भी सेम। और क्या पूछा गया है, वेवलेंथ मोमेंटम का। इतने इतने सवाल इजी आते हैं, ये अच्छे सवाल है ना। बस अपन जानते हैं कि इसमें जो लैम्डा था आपको पता होगा कि ये अपने पास √m के प्रोपोर्शनल है, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, √1/√2 2m k, है ना, ये था यहाँ पे m के प्रोपोर्शनल। तो अपन मास देख लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का मास फिर ज्यादा होता है इससे प्रोटॉन का, और इससे ज्यादा होता है न्यूटन। ऑलमोस्ट तो इक्वल होते हैं, बट इन दोनों में अगर देखें एटॉमिक लेवल पे तो उसका न्यूटन का ज्यादा होता है। फिर अपने पास आता है अल्फा, ये रेशियो रहता है, तो जो अपने पास हो जाएगा लैम्बडा का ना, वो ज्यादा हो जाएगा लैम्बडा प्रोटॉन का, लैम्बडा न्यूटन का, लैम्बडा अल्फा, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास कौन सा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा, ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई, तो बस यही है। और देखिए सर, चलो प्रोटॉन इज एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सलेटेड फ्रॉम द रेस्ट, है ना, 2 वोल्ट और 4 रेस्पेक्टिवली, देयर रेशियो डी ब्रोगली।
पोटेंशियल कैसे है, 1 तो रेशियो बस निकालना है, तो जो लैम्बडा है वो पोटेंशियल के वी के, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपने पास उल्टा है ना, 2/, अपन क्या निकालना है एन के, तो ये अपने पास हो जाएगा 4/2 है ना, सही लिखा मैंने, एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट पार्टी, अच्छा ये दिया है ना, दोनों अलग अलग दिए, हाँ तो मास भी चेंज होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना चाहेंगे, माफ चाहेंगे थोड़ा सा, आप हमें टाइम लीजिए, बिल्कुल सही करेंगे। लैम्बडा था वो अपने पास क्या था, h/√2 m k, है ना, k को अपन लिख देते q इंटू डेल्टा वी, ये लिख देते है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन की बात करूँ तो h/2 m प्रोटॉन का कितना हो जाएगा mp, है ना, प्रोटॉन ही, और चार्ज क्यों, चार्ज तो प्रोटॉन का ई के इक्वल है ना, और अपन को 2 दिया है, और क्या बोला गया है अल्फा पार्टिकल का, ये हो जाएगा h/√2, और ये क्या होता है मास 4 एम प्रोटॉन का टाइम्स का होता है 4 टाइम्स होता है, चार्ज 2 टाइम्स होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का, तो ये अपन को 4 दिया, बस यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो काट दो, ठीक है, एस से एस गया, 2 से 2 गया, एम से एम गया, ई से ई गया, ये से 2 बार गया, बस सारे कैंसिल हो गए, नीचे क्या बचे 2 2 और 4, ये ऊपर चले जाएंगे, तो 4 इंटू 4 16 का 4 हो जाएगा ना, ऑप्शन इज द बी करेक्ट। ओके, ऐसे सोल्व करना होता है सारी चीज़ों को। और देखें क्या, और क्या है कि द ब्रॉडली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस एट रूम टेम्परेचर 300 कैलोरी। तो देखो ध्यान से, अपन जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी लिखी थी, कहाँ पे लिखी थी, केटीजी में, वो 3 kT/मोलिकुलर वेट, यहाँ पे जो ये है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है ना, रूट था ना, रूट के, बस यही करना है, जहाँ पे अपन पास लैम्बडा था वो 1/√k के प्रोपोर्शनल है, और ये ऐसे प्रोपोर्शनल है तो 1/रूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, तो देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर 2 टाइम्स हो रहा है, तो 1/√2 आ जाएगा, बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला, ऐसे करना होता है, ठीक है। तो यही था अपने पास दो आज के टॉपिक, कौन से मैंने पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो लास्ट टॉपिक था वो डे ब्रॉगली वेवलेंथ। इसके ढेर सारे अपन ने क्वेश्चन किए कि इस टाइप के सवालों को अप्रोच कैसे करना है वो मैंने सिखाया, फॉर्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई, और इसमें जो दो मेन फंडे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, वो अपन ने डेप्थ में जाके सारी चीज़ें कवर की, ठीक है। तो ये पार्ट अपना 1 है, सेकेंड पार्ट में अपन एटॉमिक और न्यूक्लियस ये सारा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद EMW ये वेव कंप्लीट करके जो अपने आज का लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इतने जितने भी सारे कॉन्सेप्ट पता है उसको अच्छे से रिवाइज करने हैं, उनके ऊपर थोड़े और PYQ कर देना ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए कंसेप्ट, और टेस्ट जरूर देना, एनालिसिस जरूर करना, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच।